जय सिया राम मित्रों। जब हम छोटे बच्चे थे तो हमारे को हिंदी में निबंध नहीं आ पाता था, तो शिक्षक हमें गाय का निबंध सिखा देते थे और हम हर निबंध में उस गाय के निबंध को कॉपी पेस्ट किया करते थे। कि जैसे कोई भी मामला ले लेते थे, जैसे मान के चलो भगत सिंह का निबंध आया तो हम लिखते थे कि भगत सिंह बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया और भगत सिंह बहुत वीर थे और उनका वीरता का कारण, उनमें ताकत का कारण था वो उनके पास गाय थी और गाय का दूध पीते थे। गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के 1 पूंछ होती है। अब ऐसे ही हम आगे जब हम कुछ भी लिखते, जैसे अब दीपावली का निबंध आया तो दीपावली रोशनी का त्योहार है और दीपावली के दिन फटाके चलाए जाते हैं। दीपावली के दिन हमारे पिताजी गाय लेके आए, गाय के 4 पैर होते हैं, 1 पूंछ होती है और गाय दूध देती है। गाय का दूध हम पूरे परिवार वाले पीते हैं। और इसी तरह से कोई हम एक और कोई निबंध लिखते थे, जैसे भारत की जनता ने बड़े बड़े आंदोलन किए, अंग्रेजों से लोहा लिया और अंग्रेजों को मार भगाया, 1947 में देश आज़ाद हुआ। उसका कारण ये था कि भारतीय जनता के अंदर जोश खरोश आया। उसका कारण ये था कि वो सब गाय का दूध पीते थे। भारतीय घरों में गाय पाली जाती थी, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के 1 पूंछ होती है। उसी तरह एक सलाहकार हमारे राहुल जी को मिल गए। राहुल जी बहुत मतलब युवराज है और उन्होंने उनको बोला कि भारतीय जो राजनीति है वो बहुत बड़ी राजनीति है, उससे बहुत सारे मुद्दे होते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, तो कोई ऐसा कोई शॉर्टकट बताइए कि मुझे नानी के घर भी जाना होता है, तो कोई ऐसा कोई शॉर्टकट निबंध बता दीजिए कि मैं वो हर जगह उसको कॉपी पेस्ट कर दूँ, मेरा काम चल जाए। तो उन महानुभावों ने, उन बुद्धिजीवी ने राहुल गांधी जी को एक छोटा सा जो टॉपिक दिया, वो दिया अडानी अंबानी का और सूट बूट वाला, कि राहुल जी आप हर जगह इस चीज़ को डाल दीजिए, हर मुद्दे में इस चीज़ को डाल दीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब वो किस तरीके से हुआ, वो किस तरीके से राहुल गांधी जी उस मतलब अडानी अंबानी वाले जो निबंध को हर जगह कॉपी पेस्ट करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ किस तरीके से होता है। जैसे हम शुरुआत करते हैं, जैसे राफेल का मुद्दा आया, राफेल का। अब राहुल जी ने बोला, कहीं तो बोला 30,000 करोड़ का घोटाला, कहीं बोला 45,000 करोड़ का घोटाला, कहीं बोला 50,000 करोड़ का घोटाला। बोले कि मोदी जी के सूट बूट वाले दोस्त है, मोदी जी ने अंबानी जी को सीधा 20-30 हजार करोड़ का फायदा पहुंचाया है राफेल के द्वारा। फिर आए वो धारा 370 में, वो बोले कि कश्मीर से धारा 370 हटा के, जो धारा 370 हटाई है मोदी जी ने, सीधा अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए किया है। वहाँ पे बड़े बड़े रिसोर्ट खुलेंगे, हजारों रिसोर्ट खुलेंगे और वहाँ कश्मीरों की जमीन हड़प लेंगे, वहाँ से की सारी जमीन अडानी अंबानी का ग्रुप खरीद लेंगे और इससे कश्मीर का तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मोदी जी के तो सूट बूट वाले दोस्त है, मोदी जी के तो अडानी अंबानी दोस्त है। अब उन्होंने सीए के मुद्दे पे भी अंबानी अडानी को बीच में लिया है। उन्होंने कहा कि आपसे कागज मांगेंगे, आपके पास कागज नहीं होंगे तो मोदी जी के तो अडानी अंबानी है, अडानी अंबानी आदमी घर घर जाके आपको कागज के लिए बदले में पैसा लेंगे कि आप यहाँ के नागरिक हो नहीं हो, एनआरसी का आपके घर घर जाके पैसे लेंगे, क्योंकि अडानी के अंबानी तो मोदी जी के दोस्त लोग हैं, वो सूट बूट वाली सरकार है। अब वो इसी तरह राहुल गांधी जी अब किसान के आंदोलन में भी इन्हीं को घसीट रहे हैं। अब वो कह रहे थे कि मोदी जी किसान बिल लाके जो लायक लेके आए हैं, उससे तो सीधा अडानी अंबानी को फायदा हो जाएगा। उनके तो बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज है, बड़े बड़े वेयर हाउस है, वो तो किसानों की ज़मीनें खरीद लेंगे, किसानों की खेतियाँ खरीद लेंगे, किसानों की फसल सबसे कम कोड़ियों के दाम में फसल लेके और महंगे दाम में बेच देंगे, क्योंकि मोदी जी के तो सूट बूट की सरकार है, मोदी जी को तो अडानी अंबानी दोस्त लोग हैं। अरे राहुल जी, आप हर जगह जिस तरह गाय का निबंध भगत सिंह में भी कॉपी पेस्ट कर देते हैं हम, जिस तरह हम कोई मतलब गाय का निबंध जो छोटे बच्चे होते हैं वो किसी भी निबंध के अंदर, चाहे दीपावली का निबंध होता है उससे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, उसी तरह आप अडानी अंबानी का निबंध हर जगह कॉपी पेस्ट कर देते हो। आप चाहे एनआरसी का मुद्दा हो, चाहे धारा 370 का मुद्दा हो, चाहे आप किसान आंदोलन का मुद्दा हो, चाहे कोई सा मुद्दा हो, आपका एक ही कॉपी पेस्ट रहता है, अडानी अंबानी सूट बूट की सरकार। अरे भारत की जनता को समझ क्या रखा आपने? हमें पता है कि आप युवराज हो, पर आपकी तरह जनता युवराज नहीं है कि इस तरह आपकी हर जगह कॉपी पेस्ट करते हो और जनता आपकी बातों में बहकाव में आ जाएगी। राहुल जी, राजनीति करना नहीं आती है तो आप नानी के घर पे जाइए, छुट्टियां मनाइए, दूध पीजिए और टॉफियां खाइए, पर यह हमें बेवकूफ़ मत बनाइए, समझे?